हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ डिज़ाइनर कुसुम पे स्वागत है। और आज आपकी समर वेकेशन की ये 8th क्लास है, जिसमें मैं आपको सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हमें ड्राफ्टिंग करनी है और इसमें किस किस मेज़रमेंट की हमें ज़रूरत होती है। तो मेज़रमेंट देख लेते हैं। हमें फुल लेंथ चाहिए, चेस्ट, वेस्ट, नेक टू वेस्ट, शोल्डर, आर्म होल, स्लीव लेंथ और स्लीव बॉटम। आपके पास जो भी कोई मेज़रमेंट हो आप उसका ये मेज़रमेंट ले सकते हो। तो अब हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें लेंगे फुल लेंथ। तो फुल लेंथ हमारी कितनी है? 40 इंच। तो हम 40 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने 40 इंच पे निशान लगा लिया है। फुल लेंथ 40 इंच। और ये पोर्शन बच्चों हमारा फोल्ड होगा। ये पोर्शन हमारा फोल्ड होगा। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 14 है, तो शोल्डर का हाफ, तो हमारा ये आ जाएगा 7 इंच। ये हमने शोल्डर का हाफ ले लिया है। तो ये हमारा आ गया 7 इंच। और अब हम लेंगे आर्म होल। बच्चों ड्राफ्टिंग को ध्यान से देखना है कि जब आर्म होल बनाते हैं उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा फोकस करके देखना है, क्योंकि यहाँ से कपड़ा कई बार लूज रह जाता है। तो वो किस कारण से लूज रहता है मैं आपको इसी वीडियो में ये बताऊँगी। तो आपको जो आर्म होल लेते हैं इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो एक तो इस बात को समझना है आपको, सूट के और ब्लाउज़ के आर्म होल में फ़र्क होता है। लगभग हमें 1 इंच का फ़र्क ज़रूर रखना चाहिए। सूट का आर्म होल 1 इंच बड़ा और ब्लाउज़ का आर्म होल 1 इंच छोटा। तो मेज़रमेंट के हिसाब से हम लोग चेस्ट का 4 - 2 इंच लेते हैं। तो ये हमारा आया 36 इंच हमारी चेस्ट है, तो हमारा 9 आया, तो फिर हमारा 7 आ जाता है। तो हम ये 7 इंच ले लेंगे। और अब हम लेंगे चेस्ट। तो ये लेंगे चेस्ट का 4 + 1। तो ये हमारी है चेस्ट का 4 + 1, तो 9 और 1 10 आ जाता है ये हमारा। तो ये हम 10 ले लेंगे। और इसको, इस लाइन को यहाँ से हम सीधा इधर मिला देंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। तो अब मैं आपको आर्म होल के बारे में बता रही थी। बच्चों अगर आप नेक को बड़ा करोगे तो आपको शोल्डर कम लेना होगा और आर्म होल भी थोड़ा सा कम लोगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा आधा इंच का फ़र्क आप ज़रूर डालोगे। शोल्डर भी कम करोगे और थोड़ा सा आर्म होल भी कम करोगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में, प्रैक्टिकल में ध्यान में रखना होगा। तो इसका मेज़रमेंट यही चलेगा। चेस्ट का 4 + 1, वेस्ट का 4 + 1 और हिप का 4 + 1। तो निशान लगा लेते हैं हम लोग। अब हमें बॉडी लेंथ का निशान लगाना है वेस्ट के लिए, जो 14 है हमारा। तो हमने 14 पे निशान लगा लिया। और वेस्ट है हमारी 28, तो इसको भी 4 करके +1 कर देंगे। तो ये हमारा 8 आ जाएगा। और इसमें हमने हिप का मेज़रमेंट नहीं लिखा है, तो हिप का मेज़रमेंट है हमारा 38। तो अब इसको, अभी हम इस लाइन को इससे नहीं मिला रहे हैं, थोड़ा समझना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ अभी हम लाइनों को ड्रॉ करते हैं। अब इससे 7 इंच ये हमारी हो गई है बॉडी लेंथ, या फिर नेक टू वेस्ट कह सकते हो आप लोग। बॉडी लेंथ है ये हमारी 14 इंच पर हमने कमर का निशान लगा दिया है। जहाँ आर्म होल था वहाँ चेस्ट का निशान लगा दिया है। अब वेस्ट लाइन से 7 इंच नीचे
या आप मेज़र कर सकते हैं। हमारा ये 21 इंच पे आता है हमारा निशान, ज़्यादातर 21 पे आता है, वैसे आप मेज़र कर सकते हो जिस भी कस्टमर का जितना आता हो। तो हिप का 4+1, तो ये हमारा 10.5 आ जाएगा। तो अब बच्चों एक चीज़ ध्यान में देखनी है कि अगर हम किसी बच्चे का बना रहे हैं तो आप इसको सीधा इसको इस तरीके से मिला दोगे, और अगर आप किसी बड़ी लेडीज़ का इसे बना रही हो तो आप इसको 2 इंच तक स्ट्रेट लेकर के आओगे यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद इसे मिलाओगे ऐसे। ठीक है, ज़्यादातर लोग आपको क्या बताते हैं कि आप इसको इस तरीके से मिला दो, ऐसे और ऐसे, जो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इससे हमारी इस पोर्शन की फिटिंग कभी अच्छी नहीं आती है। तो आपको 2 इंच नीचे तक स्ट्रेट लेकर के आना है, उसके बाद इसकी शेप करनी है। और इसको भी अगर आपने ऐसे मिला दिया है तो इसको ½ इंच बाहर लेकर के जाओगे और इसकी इस तरीके से शेप करो। और यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आना चाहिए, सिलाई करते टाइम आपकी सिलाई इस तरीके से आनी चाहिए, ऐसे इस तरीके से। ये जो हमने +1 लिया है, आप अपनी लूजनेस के अकॉर्डिंग कितनी भी कम और ज़्यादा भी ले सकते हो। ज़्यादा फिटेड चाहिए तो ½ इंच प्लस करना, इससे ज़्यादा लूज चाहिए तो 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हो। फार्मूला हमारा सिर्फ चेस्ट का 4, चेस्ट का 4 ही, वेस्ट का 4 और हिप का 4 ये रहेगा। ये लूजिंग के लिए होता है हमारी। तो अब इसको हम स्ट्रेट मिला रहे हैं क्योंकि हमारा सिंपल सूट है, तो ये स्ट्रेट ही मिलाएंगे। अगर हमारा ये ए कट होता तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से ऐसे मिला देते। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आर्म होल की तरफ। तो हमें क्या करना है, हमें बैक की शेप करनी है। सबसे पहले यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और बैक की शेप कर देंगे। नेक का निशान लगाएंगे, जितना भी आपका नेक है 2.5 इंच, ½ इंच डाउन करोगे। डाउन हमें तब करना है जब हमारा बैक का नेक छोटा है। अगर बैक का नेक बड़ा है तो आप इसे डाउन नहीं करोगे। यहाँ से ½ इंच अंदर, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, 1 इंच से कम और आधे से ज़्यादा। यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं, तो इस लाइन को तिरछी ऐसे लगा देते हैं, जिससे हमारे फ्रंट की शेप बहुत अच्छी आती है। तो इसकी फ्रंट की शेप, ये हमारे फ्रंट की शेप आ जाती है। अब नेक का, बैक नेक आपको जितना चाहिए 2 इंच 3 इंच उतने पे, फ्रंट का जितना चाहिए उतने पर। तो ये हमारे सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग बन गई है। और अगर आपको इसको फिटेड रखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाना है, ऊपर से एपेक्स पॉइंट पे निशान लगाना है और उससे 1 इंच नीचे आ जाना है। जो भी आपका एपेक्स पॉइंट आता है उससे 1 इंच नीचे, फिर हम इसे मेज़र कर लेंगे हमारा कितना आ रहा है। 4 इंच के करीब आता है, तो 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे हम लोग इसका निशान लगा देंगे। और फिर यहाँ पर एक ½ इंच इधर से और ½ इंच इधर से दबाने के लिए रख लेंगे और एक डॉट बना देंगे।
ये बीच में प्रचलन में नहीं थी, अब फिर से ये डॉटेड प्रचलन में है, तो इसको ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो इसका ध्यान रखना, अगर आपको ज़रूरत हो तो डालना, नहीं हो तो मत डालना। तो और अब हम स्लीव की ड्राफ्टिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले स्लीव की फुल लेंथ लेंगे 7 इंच। ये हमने चेस्ट का 4 माइनस 2 इंच लिया था, ये पूरा चेस्ट का 4 लेंगे। चेस्ट का 4 9 आया तो पूरा 9 लेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और आपको क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। ये हमने चेस्ट का 4 ले लिया और ये हमारी स्लीव लेंथ हो गई है। जो हमारी 7 इंच तक की स्लीव्स होती है, आप उसको 3 इंच डाउन करोगे, और जो हमारी 7 इंच से कम होती है, आप उसे 2.5 इंच डाउन करोगे। यहाँ पे निशान लगाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो लंबी होती है उसको 3.5 इंच के करीब आप लोग रखोगे, और वो थोड़ी सी 4 इंच तक भी जा सकती है। इसको एक तिरछी लाइन ड्रॉ करोगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालोगे, फिर इन दोनों लाइनों का सेंटर पॉइंट निकालोगे। इसका आधा इंच नीचे करोगे, इसे आधा इंच ऊपर करोगे। तो इसको फिर निशान ऐसे करोगे, यहाँ से इसको लेके चलेंगे और इस पॉइंट पर मिलाएंगे, और फिर इसे ऐसे मिला। ये हमारी फिर स्लीव बॉटम का निशान लगा देंगे हम लोग। स्लीव बॉटम का हाफ 14 है तो 7 आ जाएगा। तो ये हमने स्लीव बॉटम पे का निशान लगा दिया है। और फ्रंट की शेप इसको थोड़ी सी इस तरीके से कर देंगे। ये बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।